हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और अगर आपको ये स्टोरीज़, ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक मकड़ी थी, एक साफ़ सुथरे घर में जा पहुँची। वो घर उसे अच्छा लगा। उसने सोचा कि यहीं पर अपना जाला बनाया जाए। यही सोचकर उसने एक दीवार का कोना पकड़ा और वहाँ पर अपना जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ एक कॉकरोच आ पहुँचा। उसने कहा, मकड़ी तुम ये क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं अपना जाला बना रही हूँ। मुझे लग रहा है ये घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। कॉकरोच ने कहा, ये घर इतना सुंदर है, साफ़ सुथरा है, तुम्हारा जाला कुछ ही दिनों में साफ़ कर दिया जाएगा। तुम्हारा यहाँ जाला बनाना बेकार है। मकड़ी को लगा कॉकरोच बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसने वो स्थान छोड़ दिया और जा पहुँची खिड़की पर। खिड़की पर जैसे ही उसने जाला बनाना शुरू किया तो वहाँ एक चिड़िया आ गई। चिड़िया ने उसे कहा कि मकड़ी तुम यहाँ जाला बना रही हो? उसने कहा, हाँ, ये जगह मुझे अच्छी लगी है और खिड़की सबसे सेफ जगह है, सबसे सुरक्षित जगह है। चिड़िया ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जाला यहाँ से उड़ जाएगा। हवा का तेज झोंका उसे नष्ट कर देगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तो तुम यहाँ जाला मत बनाओ। मकड़ी को उसकी सलाह भी पसंद आई। उसने कहा, ये बात तो ठीक है, चलो मैं कहीं और अपना ठिकाना ढूंढती हूँ। उस घर में एक पुरानी सी अलमारी थी। वो मकड़ी उस अलमारी पर जा पहुंची और वहाँ अपना जाला बनाना शुरू किया। जब वो वहाँ जाला बना रही थी, वहाँ एक छिपकली आ गई। उस छिपकली ने उससे कहा कि मकड़ी तुम यहाँ जाला बना रही हो? उसने कहा, हाँ, सबसे सुरक्षित जगह है, पुरानी सी अलमारी है। उसने कहा, नहीं, ये अलमारी पुरानी है, घर इतना साफ़ सुथरा है, ये लोग कुछ ही दिनों में इसे बेच देंगे, फिर तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी को लगा, बात तो ये भी ठीक है कि मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। अगर ये अलमारी बिक गई तो मुझे इस घर में कहाँ जगह मिलेगी। यही सोचकर वो जाकर एक कोने में बैठ गई और सोचने लगी कि मैं अपना जाला कहाँ बनाऊँ। अभी वो बैठी थी, थक हार चुकी थी। सुबह से जहाँ बनाना शुरू करती जाला, वहीं आकर उसे कोई ना कोई टोक देता। थक चुकी थी, हार चुकी थी, परेशान थी कि अब मैं अपना जाला कहाँ बनाऊँ। थोड़ी देर में वहाँ दूसरी मकड़ी आई। उस मकड़ी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो? उसने कहा, हाँ, मैं सुबह से 3 जगहों पर अपना जाला बनाने की कोशिश की, लेकिन सभी ने मुझे ऐसी ऐसी सलाहें देकर समझाया कि यहाँ जाला बनाना ठीक नहीं है। उस मकड़ी ने उसे समझाया, तुम दूसरों की बातों में क्यों आ गई हो? तुम मेहनत कर रही थी, कोशिश कर रही थी, करती रहती, जब जो होता देखा जाता। उस मकड़ी को लगा कि बात तो ये भी ठीक है कि मैं बेकार में ही सुबह से जगह जगह मेहनत करती रही और मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई, खाने को भी कुछ नहीं मिला और थक अलग से गई। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम कोई नया काम करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक लोग, कुछ नेगेटिव लोग आकर अपनी सलाहें देते हैं कि ये काम करना तुम्हारे लिए सफल नहीं होगा, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है। दूसरों की बातों में मत आइए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। आपने जो फैसला लिया है उस पर अमल कीजिए। हो सकता है आगे चलकर आपको ऐसा लगे कि आपका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन दूसरों की बातों में आकर अपना डिसीज़न बदलना कहीं की समझदारी नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास रखिए। आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, दूसरों को अपनी ज़िंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।